आज हम बात करेंगे इंडियन साइकोलॉजी के बारे में। इंडियन साइकोलॉजी जो कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके सिलेबस का पार्ट बन चुका है। इसके साथ साथ नेट के सिलेबस में भी इंडियन साइकोलॉजी को इंक्लूड किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, इसको हम पढ़ेंगे। और इंडियन साइकोलॉजी के साथ साथ हम इसमें देखेंगे कि जो भगवत गीता है, जो सांख्य दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, इसमें कैसे इंडियन साइकोलॉजी की चीज़ें हैं। और आप यहाँ पर जान पाएंगे कि कैसे जो आपका भारतीय सभ्यता है, आपकी भारतीय सभ्यता मनोविज्ञान से कैसे बहुत पहले से ही जुड़ी हुई है। वेस्टर्न साइकोलॉजी तो एक तरीके से 1879 में स्टार्ट हुआ, बट इंडियन साइकोलॉजी की बात करें तो इंडियन साइकोलॉजी में जो मनोविज्ञान है उसका उपयोग दूसरे रूपों में बहुत पहले से किया जा रहा है, बस उसका नाम मनोविज्ञान नहीं दिया गया था। तो आज ये सारी चीजें आप यहाँ पर जान पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आपके इस चैनल पर अब तक समाज मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, मूलभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, पर्यावरण मनोविज्ञान, निर्देशन एवं परामर्शन, शोध अनुसंधान, सांख्यिकी, मनोविज्ञान प्रैक्टिकल, सकारात्मक मनोविज्ञान और एक नया पेपर को कैलकुलर से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड है। भारतीय मनोविज्ञान के ऑफिशियल, अगर हम औपचारिक एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, औपचारिक स्थापना की बात करें, तो भारतीय मनोविज्ञान का जो शुभारंभ है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1916 में हुआ था। और यहीं पर प्रायोगिक मनोविज्ञान जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है उसका सिलेबस स्टार्ट किया गया था। और वो सिलेबस किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता जी के द्वारा। इन्होंने ही भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की थी। अब पूरी दुनिया में किसने किया था ये तो आपको पता ही होगा कि 1879 में विलियम वुंट ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन भारत की बात करें तो नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किया था। लेकिन अगर हम बात करें प्राचीन काल की, तो भारत में प्राचीन काल से ही मानसिक प्रक्रियाओं तथा मानव चेतना, कॉन्शियसनेस से रिलेटेड, सेल्फ से रिलेटेड, माइंड बॉडी रिलेशनशिप से रिलेटेड, और इसके साथ साथ अनेक जो संज्ञान, मेंटल कॉग्निशन है, परसेप्शन है, इल्यूजन है, अटेंशन है, इन सब से रिलेटेड बिंदुओं पर, इनसे सबसे संबंधित तथ्यों पर, विचारों पर यहाँ के विचारकों का ध्यान केंद्रित रहा है। भारतीय धर्म ग्रंथ और साहित्य की बात करें तो भारतीय धर्म ग्रंथ और साहित्य में भी मानव स्वभाव, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, तनाव, मानव कल्याण और सामाजिक सौहार्द के ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम में यही कुछ चीज़ें डिसऑर्डर के रूप में आप पढ़ते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आप डिसऑर्डर के रूप में पढ़ते हैं। वहीं पर मानव कल्याण की बात करें, सामाजिक सौहार्द की बात करें, तो ये चीज़ें आप आजकल पॉजिटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन इनकी जो जड़ें हैं, अगर इंडियन साइकोलॉजी में देखें तो इनकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, बहुत पहले से हम इन चीज़ों का अध्ययन करते आए हैं। तो भारतीय मनोविज्ञान का वह उभरता क्षेत्र है जिसमें भारतीय धर्मशास्त्रों एवं अध्यात्म में निहित मानव स्वभाव, उसकी विशेषताओं एवं व्यवहार के बारे में विचारों एवं उपागमों को वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करने का प्रयास हो रहा है।
मतलब इंडियन साइकोलॉजी में जो हमारी परंपरागत चीजें हैं, जो हम बहुत पहले से जानते थे, उन चीजों को हम वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इंडियन साइकोलॉजी के बारे में। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को देखते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है कि भारतीय मनोविज्ञान दर्शन से प्रभावित है। जाहिर सी बात है, आपने पहले भी देखा है कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का पार्ट था, और भारतीय दर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है, काफ़ी ज्ञान है वहाँ पर। तो जो भारतीय मनोविज्ञान है वो दर्शन से प्रभावित है, और ये व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है, मानव के व्यवहारिक गुणों पर, व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है। तो इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता इसमें है कि इसमें अति सामान्य तत्वों का विवेचन किया जाता है, मतलब सुपर नॉर्मल एलिमेंट्स का। जिसे आप देखें तो इसमें आगे भी इसकी विशेषता, जैसे सातवीं विशेषता है कि इसमें हम सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सब का भी बात करते हैं। चौथी विशेषता, यह मनोशारीरिक चिंतन पर बल देता है, मतलब यहाँ पर माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन और उसके थिंकिंग पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा जैसे आप देखें तो जो फ्राइड की थ्योरी थी, फ्राइड ने चेतना के 3 स्तर बताए, चेतन के 3 स्तर बताए, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। लेकिन यहाँ पर इंडियन साइकोलॉजी में चेतना के 4 स्तर बताए गए हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरीय। ये सभी इसकी अवस्थाएं हैं। अब जागृत आप सभी जानते हैं, जागृत अवस्था यानी एक तरीके से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कॉन्शियस से। स्वप्न अवस्था, जब आप स्वप्न देखते हैं तो वो अवस्था हो गई। सुषुप्त अवस्था, जब आप सो रहे हैं लेकिन स्वप्न नहीं देख रहे हैं तो वैसी अवस्था को सुषुप्त अवस्था। तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था ये दोनों के बीच की अवस्था होती है, जागृत और स्वप्न के, जागृत और नींद के बीच की अवस्था। इसी तरीके से यहाँ पर 5 प्रकार के कोष भी बताए गए हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। ये अगर आगे चलकर आप इसको पढ़ना चाहें तो इंडियन साइकोलॉजी का एक स्पेसिफिक पेपर होता है जिसमें सिर्फ आपको इंडियन साइकोलॉजी के बारे में ही पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता है इसकी कि इसमें भौतिक शरीर के अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर का भी अभिग्रहण है, मतलब उसके बारे में भी बताया गया है। भौतिक शरीर जो आपका फिजिकल बॉडी हो गया, इसके अलावा इन्होंने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। कहाँ पर? इंडियन साइकोलॉजी में। अब भारतीय मनोविज्ञान के जो प्रमुख सोर्स हैं, जो सोर्स हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं? तो इसमें देखा जाए तो भगवत गीता, भगवत गीता भारतीय मनोविज्ञान का प्रमुख स्रोत है। इसके साथ साथ सांख्य दर्शन में इसके बारे में पता चलता है। भगवत गीता तो इतना जरूरी है कि एमफिल का जो सिलेबस है, अगर आप एमफिल कर रहे हैं तो एमफिल के सिलेबस में ही गीता को इंक्लूड किया गया है, गीता वहाँ पर सिलेबस में है, उसको पढ़ाया जाता है। सांख्य दर्शन, बौद्ध परंपरा, ये सभी चीज़ें भारतीय मनोविज्ञान के प्रमुख स्रोत हैं। तो इन सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे, इसको पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम भगवत गीता के बारे में, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हम जानेंगे। फिर अगली क्लास में हम सांख्य दर्शन और उसके बाद बौद्ध परंपरा, इन सभी के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।